जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह अनंत, असीम, रहस्यमय ब्रह्मांड स्वयं आपके सम्मुख एक ऐसा विराट रहस्य उद्घाटन करने के लिए तत्पर है, एक ऐसा सत्य प्रकट करने को उद्यत है जिसकी प्रतिध्वनि आपके अस्तित्व के कण-कण में समा जाएगी। कुछ ऐसी परम महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी जीवन परिवर्तित करने वाली जानकारियाँ जो आपके प्रज्ञा कोश में, आपके ज्ञान के भंडार में समाहित होनी ही चाहिए थी, अनिवार्य रूप से आपके बोध का हिस्सा बननी चाहिए थी। परंतु एक अत्यंत दीर्घ कालखंड से, युगों से ये अमूल्य निधियां आपसे गुप्त रखी जा रही थी, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपसे छिपाई जा रही थी। कुछ ऐसे छद्मवेशी, नकली परिवारजन जो रक्त संबंध का मिथ्या दम भरते थे, या तथाकथित मित्र जो मित्रता के पवित्र आवरण में शत्रुता का विष छिपाए बैठे थे, वे कदापि नहीं चाहते थे, उनकी यह घोर मंशा थी कि यह परम सत्य, यह दिव्यतापूर्ण ज्ञान आपको किसी भी प्रकार से ज्ञात न हो सके। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी समस्त कुटिलता और धूर्तता का प्रयोग किया, हर संभव प्रयास किया कि ये जीवनदायिनी बातें, ये आत्मिक उत्थान के सूत्र आप तक कदापि न पहुंच पाएं। आपके श्रवण से, आपके मनन से, आपकी चेतना से दूर रहें। लेकिन अब वैसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि कालचक्र ने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली है। अब नकारात्मक शक्तियों का प्रभुत्व क्षीण हो रहा है। आप पर उस परमपिता परमात्मा की, उस जगत जननी की असीम विशेष कृपा दृष्टि बरस रही है। उनका करुणामय आशीर्वाद आपके चारों ओर एक अभेद्य कवच की भांति उपस्थित है। और अब आपको यह परम सत्य जानने से, इस ज्ञान के अमृत को पान करने से, कोई भी आसुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का पुंज, कोई भी दुष्ट तामसिक शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, रोक नहीं सकती, बाधा नहीं डाल सकती। जब मैंने आपकी ऊर्जा के स्पंदनों को गहनता से पढ़ा, आपकी आभा के रंगों का विश्लेषण किया, तो मुझे अत्यंत स्पष्ट, अकाट्य संकेत प्राप्त हुए हैं कि आपके गृह परिवेश में, आपके निवास स्थान के कण-कण में, आपके आसपास के वातावरण में, या आपके स्वयं के ऊर्जा क्षेत्र, आपके आभा मंडल में कोई अत्यंत शक्तिशाली किंतु नकारात्मक प्रकृति की शक्ति, कोई अतृप्त द्वेषपूर्ण चेतना बारंबार निरंतर प्रयास करती रहती है कि वह आपके जीवन में, आपकी शांति में, आपकी उन्नति में प्रवेश कर सके, विघ्न डाल सके, आपको अपने कुत्सित प्रभाव में ले सके। यह अत्यंत संभावना है, और इसके स्पष्ट संकेत भी हैं कि कुछ ऐसे नकली, दिखावटी परिवारजन जो केवल नाम के संबंधी हैं, या कुछ ऐसे मित्र जो वास्तव में मित्र के वेश में छिपे शत्रु हैं, ऐसे हो सकते हैं जो आपको सर्वदा, प्रत्येक क्षण दुखी और पीड़ित देखना चाहते हैं। उनकी यह गहरी, कुत्सित अभिलाषा है कि आप मानसिक रूप से इतने दुर्बल हो जाएं, इतने शक्तिहीन हो जाएं कि आप स्वयं पर विश्वास करना ही छोड़ दें। वे यह कदापि नहीं चाहते कि आप प्रसन्न रहें, आपके अधरों पर मुस्कान खिले, आपके जीवन में आनंद का संचार हो। वे आपको सदैव, हर परिस्थिति में, अंधकार के गर्त में, अकेलेपन की पीड़ा में, टूटे हुए, बिखरे हुए और घोर निराशा में डूबा हुआ देखना चाहते हैं। उनकी यह कुत्सित कामना है कि आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपका स्वाभिमान पूरी तरह से खंडित हो जाए, चकनाचूर हो जाए। वे चाहते हैं कि आप जीवन की सहज अभिव्यक्ति, मुस्कुराना भी भूल जाएं, आपके नेत्रों से आशा की अंतिम किरण भी लुप्त हो जाए। लेकिन आज, इसी क्षण, एक अत्यंत सुदृढ़, एक अत्यंत शक्तिशाली, एक आशा की किरण जगाने वाला दैवीय संदेश विशेष रूप से आपके लिए अवतरित हुआ है, आपके कल्याण के लिए प्रेषित किया गया है। यदि आप इस विशेष ध्वनि तरंग तक, इस वीडियो के माध्यम से प्रकट हो रहे मार्गदर्शन तक पहुँचे हैं,
तो यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उस परमपिता की, उस दिव्य योजना का एक अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे आपके आत्मिक उत्थान के लिए रचा गया है। सर्वप्रथम उस जगत जननी माँ आदि शक्ति का, जिनकी करुणा अपरंपार है, जिनका वात्सल्य असीम है, अपने हृदय की समस्त गहराइयों से, अपनी आत्मा के कण-कण से धन्यवाद ज्ञापित करें। उनके प्रति अपनी अगाध कृतज्ञ कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो। उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना, जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित करो जब तुम उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करो, जैसे भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना या उनके नाम पर किसी मंदिर में दीप जलाना। यह सब उनके प्रति तुम्हारे सम्मान को दर्शाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई आदतें अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। दूसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों को माफ करोगे, तो तुम्हारे जीवन से भी नकारात्मकता दूर होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे, वे अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है। यह विश्वास तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए है। लेकिन इसे पाने के लिए पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा, तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, वह अब धीरे धीरे पूरी होगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है।
हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा है, वह सिर्फ धन संपत्ति का खजाना नहीं है। वह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो तुम्हें इस खजाने तक ले जा सके। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो और इससे सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में काम करोगे, तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने समय का सही उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं, वे अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अब उठो और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा स्थापित करने की है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है, वह सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है। यह विरासत उनके अनुभवों, उनके संघर्षों और उनके जीवन की सच्चाइयों का परिणाम है। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर जो भी सीखा, वह तुम्हारे लिए एक अनमोल खजाना है। इस खजाने को पहचानो और उसे अपने जीवन में लागू करो। बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे और समझोगे, तो तुम इन मुश्किलों को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना सकते हो। यह समय है जब तुम अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। ये बाधाएं तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास, धैर्य और साहस जगाना होगा। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। अपने परिवार के सदस्यों को इस सत्य के बारे में बताओ। उन्हें समझाओ कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और सहयोग बनाए रखो।
जब पूरा परिवार एक साथ होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाओ, जैसे प्रार्थना और ध्यान। हर दिन सुबह और शाम अपने पूर्वजों और देवी देवताओं को याद करो, उनसे आशीर्वाद मांगो और अपने जीवन को हर उस घाव को भरना चाहता है जो उसने आपको अनजाने में दिया था। वह हर वो पल याद करता है जब उसने आपको अकेला छोड़ दिया, जब उसने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जब उसने आपके दिल की आवाज को सुना ही नहीं। अब वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा संवेदनशील और सतर्क रहेगा। उसे यह भी समझ में आ गया है कि प्यार में सिर्फ खुशी नहीं होती, बल्कि कभी-कभी कठिनाई